हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी तक जो पीछे हमने टॉपिक किया था वो टॉपिक था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी पार्टनरशिप से रिलेटेड हमारे टॉपिक सारे टॉपिक कंटिन्यू चल रहे हैं। उसमें क्या था कि एक नया पार्टनर फॉर्म में एंट्री करता था, उसके अकॉर्डिंगली हम सारे ट्रीटमेंट करते थे और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। आज उसी पार्टनरशिप के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक है, यदि कोई पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ के जाता है या अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में फर्म में क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाएंगे, कैसे कैसे ट्रीटमेंट किए जाएंगे और क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। टॉपिक के साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज को टू बी कंटिन्यू सॉल्व करते चले जाइए। जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कीजिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। देखिए, ए पार्टनर हैज द राइट, एक पार्टनर को अधिकार है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, फर्म से रिटायर होने का, आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। एक पार्टनर को फर्म से रिटायर होने का अधिकार है एडवांस में, अग्रिम नोटिस देने के बाद, अग्रिम सूचना देने के बाद। यानी जब वो रिटायर होना चाहता है उससे पहले फर्म को सूचित करे और उसके पश्चात वो फर्म को छोड़ के जा सकता है। तो जैसे ही हमारे पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप थी, सपोज कीजिए ए बी सी, 3 पार्टनर है, 3 में से एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला जा रहा है सी, तो हमारे जो ए बी सी ओल्ड पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई क्योंकि उसमें से एक पार्टनर चला गया सी। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद ओल्ड पार्टनरशिप तो हमारी खत्म होगी, बट द फर्म कंटिन्यू, लेकिन फर्म हमारी निरंतर चलती रहेगी एंड ए न्यू पार्टनरशिप कम्स टू एन एक्सिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर बचे हुए हैं उन बचे हुए पार्टनर्स में हमारी जो फर्म है, नई फर्म चालू रहेगी। क्योंकि नई क्यों, क्योंकि पहले 3 थे, अब बच गए कितने हमारे पास, 2। और पार्टनरशिप में आपको पता है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अब उस समय ए रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइल्ड टू गेट द फॉलोइंग, कि एक जो पार्टनर फर्म से रिटायर होकर के जा रहा है उसे फर्म में कौन कौन सी चीज़ों में हिस्सा मिलेगा। सबसे पहले शेयर इन गुडविल। गुडविल में जो हिस्सा बनता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग, जो भी मेथड बताया गया उसके अकॉर्डिंगली गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यूएशन किया जाएगा और वैल्यूएट की हुई गुडविल में से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। शेयर इन रिजर्व्स, रिजर्व मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट। यदि पार्टनर के रिटायर के समय किसी प्रकार का कोई रिजर्व है तो उस रिजर्व में से रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर बनता है, जो भी हिस्सा बनता है, वो शेयर उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। थर्ड है शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यदि पार्टनर के रिटायरमेंट के समय एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आता है तो हम एक अकाउंट तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, किस अकाउंट के रूल के ऊपर काम करता है, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए तो आपको पता लग जाएगा। एक रिवैल्यूएशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, आपको समझ में आ जाएगा कि रिवैल्यूएशन कैसे बनाया जाता है। तो जब हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन में जब प्रॉफिट आता है तो उस टोटल प्रॉफिट में से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और यदि लॉस होता है तो उसके डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड
जो एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन सबसे पहले जो मेन होती है वो होती है रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। यदि कोई पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ करके जा रहा है, उस समय रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। जैसे कि गेनिंग रेशियो होता है। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है, इससे जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के बारे में पूरा बताया गया है। यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गेनिंग रेशियो क्या होता है। लेकिन अब यहाँ रिटायरिंग पार्टनर में हम रेशियो के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उसके फर्म छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। सपोज कीजिए आपके पास ए, बी और सी तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। रेशियो है 3:2:1। 3:1 में पार्टनरशिप है उनकी। सपोज आपका जो है ए फर्म को छोड़ के चला जाता है, ए आपकी फर्म से रिटायर हो गया, ठीक है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट ए शेयर। ए के शेयर के बारे में आपके पास कोई भी सूचना नहीं है क्वेश्चन में कि ए का शेयर बी ने लिया, सी ने लिया, किस रेशियो में लिया। देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो उस कंडीशन में केस नंबर फर्स्ट है हमारे पास। केस नंबर फर्स्ट में जो पार्टनर हमारे बच गए बेस टू सी, और जो रेशियो बच गया हमारा 2:1, जो पार्टनर बच गए और जो रेशियो बच गया वही उनका न्यू रेशियो होगा और वही उनका गेनिंग रेशियो। समझ में आ गई कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारे पास। अब कंडीशन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। एक्स, वाई और जेड, देयर आर थ्री पार्टनर्स, एक्स, वाई एंड जेड। तीन पार्टनर है हमारे पास, ठीक है। रेशियो है 4:3:2। 4:3:2। तीन पार्टनर हैं, 4:3:2 में रेशियो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपका वाई रिटायर हो जाता है। वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म, वाई फर्म से रिटायर हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको देखना कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या। यदि कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट करना है। कैसे, वो कैसे ट्रीटमेंट करना है, देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है वाई शेयर, वाई का जो हिस्सा था टेकन बाय एक्स एंड जेड इक्वली, ये दिया हुआ वाई का हिस्सा एक्स और जेड के द्वारा इक्वली लिया गया है, यानी दोनों पार्टनर ने इक्वली शेयर किया है। तो उस कंडीशन में हमें देखना है, देखिए वाई शेयर, वाई का शेयर था 3, 4, 3, 7 और 2, 9, 3/9, 3/9 था। कितने पार्टनर ने लिया, एक्स और जेड ने क्या लिया, इक्वली, ठीक है। तो 3/9 का 1/2, 2 पार्टनर्स है ना, तो कितना हो गया 3/18, 3/18। तो 3/18 किसने लिया, एक्स ने, और 3/18 किसने लिया, जेड ने, दोनों ने इक्वली ले लिया, ठीक है। अब यदि हमें इनका न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो निकाल लीजिए आप। न्यू रेशियो में किस किस का निकालेंगे आप, एक्स का और जेड का। एक्स का पहले कितना था 4/9, जेड का कितना था 2/9। देखिए ये था 4/9 और ये था कितना 2/9, प्लस मिला कितना इन्हें 3/18 और 3/18।
दोनों को कितना मिला, 3/18 और 3/18। ठीक है, एलसीएम देख लीजिए आपके पास कितना आ गया, 18, 2 और 4 8 प्लस 3 11/18। यहाँ 18 आ गया, 2 ये आ गया 4 प्लस 3 7/18। तो ये 11/18 है, ये 7/18 है, तो न्यू रेशियो आ गया 11:7। दिस इज द न्यू रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड। अब बात आती है गेनिंग रेशियो की। Gaining ratio is that ratio which is acquiring by the old partner from retiring partners या remaining partners। जो remaining partners हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को जिस रेशियो में ले रहे हैं वो उनका गेनिंग रेशियो होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, इक्वली, तो गेनिंग रेशियो हो गया 1:1, क्योंकि दोनों ने इक्वली लिया है ना। 3/18 एक्स ने लिया, 3/18 किसने लिया, जेड ने। दोनों ने बराबर लिया, तो दोनों ने बराबर लिया तो क्या आ गया, गेनिंग रेशियो 1:1। और दूसरा, यदि वो इस रेशियो को इक्वली ना लेकर किसी रेशियो में ले लेते, सपोज कीजिए यहां इक्वली की बजाय 3:2 में ले लेते, किस में ले लेते, इक्वली के बजाय किस में ले जाते, वो 3:2 में ले जाते। तो 3:2 में ले जाने से क्या होता है, जब वो 3:2 में ले जा रहे हैं तो हमारे पास किसको ले रहे हैं, वो उसके रेशियो को ले रहे हैं। उसका रेशियो कितना है, 3/9। तो यह अलग अलग निकालते हैं हम, एक्स का अलग और वाई का अलग। देखिए जैसे वाई का इससे रेशियो है 3/9, इसको कौन ले रहा है, एक्स और जेड। एक्स और जेड ले रहे हैं ना। एक्स कितना ले रहा है, 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, और जेड कितना ले रहा है, 2/5। ठीक, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करना है। ठीक है, तो यह आ गया 9/45, यह आ गया 6/45, 9/45 और 6/45। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करना है आपको, 9/45 को ऐड कर देना है, यहां आपको किसको ऐड करना है, 6/45 को ऐड कर देना है, आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। और बात करें गेनिंग की, तो देखिए 9 और 6 आ रहा है ना हमारा, गेनिंग क्या आ रहा है, 9 और 6 यानी 3:2, और जो कि आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 3:2। ठीक है, तो ये तो रेशियो से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं गुडविल से रिलेटेड। इसमें गुडविल से रिलेटेड जो एंट्री होती है उससे संबंधित आपसे बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, यदि आपके पास ओल्ड गुडविल ऑलरेडी अपीयर, old goodwill already appear in the books, यदि किताबों में पहले से ही ओल्ड गुडविल दिखाई हुई है तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो राइट ऑफ कर। गुडविल आपकी फिक्स एसेट्स है, एसेट साइड मिलेगी, और एसेट साइड में वो सारे आइटम्स होते हैं जिनका डेबिट बैलेंस होता है। खत्म करने के लिए टू गुडविल। ठीक है, आपके पास ए बी सी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड गुडविल, राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, जो भी ओल्ड रेशियो है उसमें ये राइट ऑफ हो जाएगा। अब बात होती है रिटायरिंग पार्टनर की,
कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ करके जा रहा है, उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट हम किस तरह से करें। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको मैं बता देता हूं। उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 1, आपको करना है शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल का वैल्यूएशन करना है। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म या गुडविल वैल्यूड, इट्स मीन टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है। वो सपोज कीजिए गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी आपको, 60,000। ठीक है, और एक्स, वाई और जेड 3:2:1 में है, 3:2:1 में है, और वाई आपका रिटायर हो रहा है। वाई आपका क्या हो रहा है, रिटायर। तो इसमें से आप निकालिए वाई शेयर ऑफ गुडविल। टोटल है 60,000, वाई का शेयर है 2 डिवाइडेड बाय 6। तो यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास, 20,000। ठीक है, यानी y को जो पैसे मिलने चाहिए वो कितने मिलने चाहिए, 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 वाइज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, जैसा क्वेश्चन में दिया हो उसका अकॉर्डिंगली। यहां पर डेबिट में किसको करेंगे, डेबिट में ओल्ड ऑब्लिक गेनिंग पार्टनर, ओल्ड ऑब्लिक गेनिंग पार्टनर कि y का जो हिस्सा है, जिसने भी y का हिस्सा जिस शेयर में लिया हुआ है उसको डेबिट करेंगे। सपोज कीजिए यदि y का सारा हिस्सा कौन ले लेता है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट। तो सारी गुडविल x देगा, किसको देगा, y को। यदि y का हिस्सा x ना लेकर के कौन ले लेता है, z, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, z। y को जो सारे पैसे कौन पे करेगा, z, क्योंकि y का शेयर लिया किसने ना, सॉरी y को, हाँ z शेयर करेगा क्योंकि y का हिस्सा किसने लिया, z। और यदि y का हिस्सा x और z दोनों लेते हैं, कौन कौन लेते हैं, x और z, तो यहाँ पे x कैपिटल अकाउंट, z कैपिटल अकाउंट कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और उनका जो भी गेनिंग रेशियो, यहाँ पे ध्यान रहे गेनिंग रेशियो में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है गुडविल की राशि। और गेनिंग रेशियो किस वे में कैलकुलेट करना है वो आपको पिछली वीडियो में बता दिया है मैंने। गेनिंग रेशियो को समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि गेनिंग रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो रिटायरमेंट का जो हमारा टॉपिक है, रिटायरमेंट और डेथ, उसकी बेसिक टर्म्स हैं। जब तक हम इन टर्म्स को क्लियर नहीं करेंगे आगे हमारे कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। तो चैप्टर को समझने के लिए, आगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, इन सभी को सीखते हुए चलेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, जब जाके हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अब जो भी वीडियोस आपके पास आएंगी वो सारी रिटायरमेंट और डेथ से ऊपर आएंगी, क्योंकि अब हमारा यही टॉपिक चला है तो हमें इसी को कंप्लीट करना है। लेकिन इन बिटवीन यदि आपकी इससे पीछे वाली वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है और किसी प्रकार की प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको समझ में आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और स्टूडेंट तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।